बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के सेशन से हमारे स्टूडेंट ने बहुत कुछ सीखा है। सर अहमद तशरीफ़ लाए हैं, तो सर अहमद साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी सर तशरीफ़ लाते हैं। मजहबी हवाले से सर का बहुत बड़ा नाम है और आपने 2000 जो कुरान शरीफ की आयात हैं उनकी तफसीर भी लिखी है। इसके अलावा भी बहुत से मौज़ूआत पे सर लिख रहे हैं और माशरे में अच्छाई पैदा कर रहे हैं। फ़िरकावारियत के ख़िलाफ़ भी सर ने काफ़ी काम किए, तो हमारे स्टूडेंट को काफ़ी सिखाया है सर ने आज। तो मैं सबसे पहले सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तमाम स्टूडेंट एक 1 बाय 1 आएंगे और आके अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे जस्ट 2 मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए, कि आज के सेशन में आपने क्या सीखे हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारा आएगा वो है छोटा बच्चा, ये सुई से आया हुआ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अरसलान से। जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। बोलते नहीं, आप बोलते नहीं। आज जो हमने सीखा है सर कि कभी किसी को नहीं मानना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। अगर जो बंदा किसी तकलीफ में है, आप पहले उसके बारे में जान लें, मुसलमान काफिर में इसका मदद क्यों करूँ, ये मुसलमान है नहीं, मैं इसका मदद क्यों करूँ। हमारा इस्लाम ये कहता है कि वो मुसलमान हो या काफिर हो, जो भी बंदा इस्लाम में उसको मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब्दुल राफी। शाबाश, ऐसे से बोलना सीख रहे हैं आप, ठीक है। जैसे कि हम सर ने हमें सेशन किया, बहुत अच्छा सर ने नाम किया सर अहमद को, और सर ने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया अपना। मैं थोड़ा सा नहीं करता, लेकिन सर अहमद ने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी। उसके बाद बोलना कॉन्फिडेंस सिखाया कि कैसे बोलते हैं वो। जैसे हमारे जैसे हम इंटरव्यू करते स्पीच करते हैं तो इसकी चाहत होती है, तो सर बोलते जा रहे थे, तो ये अच्छी बात लगी। तो थैंक यू। नेक्स्ट आ जाए जी पीर बख्श। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पीर बख्श है। तो आज हम क्लास में आए तो अहमद सर भी तशरीफ लाए यहाँ पे और हमें स्पीच दिया। माशाल्लाह बहुत कुछ सर ने बताया। पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि सर ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि एक दूसरे में फ़र्क ढूंढना नहीं चाहिए। सब एक जैसे हो, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। ऐसे ना हो रास्ते पे कोई बंदा खड़ा है, वो मुसीबत में है और हम बोले यार हम उसको पहचानते नहीं, हम उसका मदद नहीं करेंगे। नहीं, वो हमारा भाई है, हमें उसका मदद करना चाहिए और इंशाल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट जी, अपना नाम बताएं। ज़ुल्नुरैन जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुल्नुरैन है। सर आज आपने जो भी बातें की उनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और स्पेशली जो स्कॉलर होते हैं बड़े, वो बोलते हैं मुश्किल अल्फाज में बोलते हैं, हमें समझ नहीं आती, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आपके बोलने का स्टाइल ऐसा है कि हर बंदे को समझ आती है कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, तो वो आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। दूसरा आपने फ़िरकावारियत के बारे में बताया है, वो भी अच्छा आपने कहा है कि हमें फ़िरकों में नहीं बढ़ना चाहिए। हर मुसलमान है हमारा भाई है, हमें हर किसी के काम आना चाहिए, फ़िरका में नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू जी। नेक्स्ट आएंगे हमारे स्टूडेंट इमाद। ये दोनों सर बच्चे जो है कैट कॉलेज में पढ़ते हैं, चौधरी सैयद निशात कैट कॉलेज से। अभी इन्होंने पेपर दिए हैं, फ्री में 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो इनके पेरेंट्स इधर भेजे जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आज आपकी स्पीच से हमने ये हासिल किया कि आपने बताया कि हमारे मुंह से और हाथों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगी और मैं इंशाल्लाह इस पर बात पे अमल भी करूँगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। नेक्स्ट आ जाए इमाद। ये जो इमाद बच्चा ये आया हुआ सर कैट कॉलेज गोटकी से, 10th के पेपर दिए हैं, तो बड़े दूर से आए ये स्टूडेंट हमारा। सर पहले तो मैं सर का शुक्रिया करूँगा, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और जो सर की बातों में मुझे बहुत अच्छा लगा वो था कि सर ने जो 3-4 पॉइंट्स बताए
पास ईमान नहीं होगा, हम लोग एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, हमारी इबादत कंप्लीट होगी। दूसरी बात, सब्र करना चाहिए, जिस भी हाल में हो हमें सब्र करना है। अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को आसान करेंगे, लेकिन कुछ वक्त की होगी ये परेशानी, आगे चल के हमारे लिए आसानी होगी, और शुक्र भी करना चाहिए साथ साथ, सब्र के साथ साथ। थैंक यू। नेक्स्ट आएंगे लास्ट में हमारे स्टूडेंट जामशेर, ये भी कलकत्ता गोटकी में पढ़ते हैं। सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैंने बहुत अच्छी चीज़ें समझाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ भी आ गया। सर ने कहा कि फिरका बंदी नहीं करना चाहिए क्योंकि माशरा खराब हो जाएगा, फिरका बंदी करेंगे तो माशरा में बहुत चीज़ें लड़ाई और झगड़े होते रहेंगे, नहीं तो मुसलमान अगर फिरका बंदी ख़त्म करनी चाहिए। और सर ने समझाया कि बहुत करना चाहिए, हमेशा किसी बात में नहीं चाहिए। और थैंक यू। एक स्टूडेंट हमारे कल आए हैं कोयटा से सर, ये इसके भाई भी साथ आए हैं, तो अभी वो भाई तो नहीं आए क्लास में, तो ये आ गई क्लास में, इनकी पहली क्लास थी ये, तो कल एक मुख्तसर क्लास ली थी। तो इनसे हम ये पूछेंगे कि अभी 24 घंटे नहीं गुजरे यहाँ पे एकेडमी में, क्या सीखे, और सर के बारे में, पहले सर के बारे में, आज के लेक्चर के बारे में क्या सीखे, ओवरऑल आपने जो दिन गुजरा है, हाफ दिन गुजरा तकरीबन आपका 12 घंटे गुजरे हैं, 10 घंटे गुजरे हैं, 10 घंटे में यहाँ आके क्या सीखे हम, दाइस पे हम पूरी रूटीन बतानी है आपने। पहले तो आज के लेक्चर के बारे में बताएं, फिर आपने रूटीन के बारे में बताना है। सर ने आज सिखाया कि उसे काम नहीं देना चाहिए, उसे सब्र करना चाहिए, और सब्र का फल अल्लाह पाक देता है। तो जैसे सर ने बताया कि फिर को नहीं पढ़ना चाहिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आखिरी खुतबे में कहा था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फज़लियत हासिल नहीं। तो किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को किसी अरबी पर कोई फज़लियत हासिल नहीं है सिवाय तक़वा के। तो सर से हमने सीखा आज बहुत कुछ, और इसी तरह आज के मेरे 12 घंटे पूरे हुए जब मैं आया हूँ कोयटा से इधर, तो मैंने बहुत कुछ सीखा इस 12 घंटों में। सुबह वक्त हम लोग पार्क में वापस सर ने सीखा, ट्रेनिंग करवाई हम लोगों की, रनिंग हुआ, एक्सरसाइज हुए, तो बहुत कुछ सीखा। और रात में स्टडी भी किया, सर के नोट्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ज़बरदस्त टाइप के थे। तो चलिए बैठ, थैंक यू सो मच, बैठ जाएं, शुक्रिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोलना भी सिखाया जाता है और लिखना भी सिखाया जाता है। बदकिस्मती आलमी है हमारी सोसाइटी का, अगर इस हवाले से देखा जाए तो हमारे बच्चों को लिखना और बोलना नहीं आता। नंबर तो उन्होंने बहुत अच्छे लिए होते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि तालीमी इदारों में सिखाया नहीं जाता। माँ सवाए चंद तालीमी इदारों के, जैसे मिलिट्री का जेलम है, मरी है, सुई है, जो आर्मी के हैं या PF के या नेवी के तालीमी इदारे हैं। तो ये मेरी ख्वाहिश भी है और दिली आरजू है कि जितने भी हमारे असातिज़ा कराम हैं, जिनके इंस्टीट्यूशन हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। ख़ुद इनके अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा होनी चाहिए, लिखने की सलाहियत और बोलने की सलाहियत, और यही इंसान को कामयाबी से हमकिनार करती है। लास्ट में मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह इस प्यारे वतन को हमेशा शाद व आबाद रख। या अल्लाह इसमें बसने वाले जितने लोग हैं सबको आपस में मुत्तफिक रख, फ़िरकावारियत की वबा से बचा इस वतन को। या अल्लाह किसी किस्म का फ़िरका ना हो, नफ़रतें ना हो, यार किसी किस्म की नफ़रत दिल में है तो उससे छुटकारा अता फरमा दे, आपस में अमन से रहना नसीब फरमा दे। यार अल्लाह हमें तौफीक दे नेक काम करने की, हमारे हाथ और ज़ुबान से किसी को नुकसान ना हो, अच्छाई हो। या अल्लाह इस वतन के लिए हम जिए, इस वतन के लिए मरें, और जीना मरना इस वतन के लिए हमारे ज़िंदगी का मकसद यही है। इस वतन पाकिस्तान की हिफाजत करना दरअसल दीन इस्लाम की हिफाजत है। दीन इस्लाम के लिए हमने जीना है, दीन इस्लाम के लिए मरना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बियादि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।